नमस्कार, मैं हूं सुनील प्रकाश पवेटा और आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक बालकिशन चौहान जी के बेटे नितिन बाल चौहान जी। फैशन वर्ल्ड में इनका एक अच्छा नाम है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत कुछ ये कर रहे हैं चंबा के लिए, लेकिन श्रेय कभी नहीं दिया है। पापा की तरह काम करते हैं और कहते हैं ना कि जो काम करते हैं वो काम बोलता है, श्रेय लेने की बात ये नहीं करते हैं। स्वागत है जी आपका चंबा में। शुक्रिया पवेटा जी, थैंक यू। अच्छा, पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करूँ क्योंकि आजकल फैशन वर्ल्ड का जमाना है और चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं और इसके बावजूद जिस तरह से आप फैशन वर्ल्ड में छाए हुए हैं, तो ये शौक कहाँ से जागा है आपको? थोड़ा सा ये बात होनी चाहिए। हाँ, मतलब जब पले बड़े तो घर में तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही थे, तो उसी तरफ रुझान था। लेकिन मैं बताऊं आपको, पापा ने भी शुरुआत, सबसे पहला जॉब उनका एक ड्राइंग टीचर का ही था और उनमें वो काफ़ी स्किल था। मैं बेसिक स्कूल कंपटीशन में जाया करता था, तो वो हमेशा मुझे एक पंच लाइन देते थे कि इसके नीचे ये कैप्शन लगाओ, और मैंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं उनके चलते इसलिए। और मदर मेरी ऑल इंडिया रेडियो में सिंग करती थी और उनके अभी तक गाने, फोक सॉन्ग्स कभी कभी रेडियो में सुनाई दे जाते हैं। तो एक क्रिएटिव जीन तो मेरे को पास हुआ है। बाकी हाँ, अपना सेल्फ अध्ययन करने से ही शायद मुझे ये लगा कि रुचि भी है मुझे इसमें, और क्या बोलते हैं, मेरा स्किल भी स्ट्रांग है, तो बेटर है कि मैं इसमें अपने आप को और आगे ले जाऊँ। अच्छा सर, चूंकि आप अपने हिसाब से काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि आजकल किस प्रोजेक्ट पे आजकल काम कर रहे हैं और कमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है सर आपका, थोड़ा सा लोगों को मालूम हो। हाँ, मतलब अभी आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है और आई थिंक इंडिया इस टाइम पे अगर कहा जाए पिछले 30 साल 40 साल में सबसे बड़ी छलांग ले रहा है, और अगले 10-15 साल में ये छलांग जो है ये बहुत ही प्रोडक्टिव पीरियड है। और इंडिया की इंडिजीनियस चीज़ें, हमारी इंडिजीनियस चीज़ों को बाहर ले जाना, लेकिन एक अलग तरीके से उनको प्रेजेंट करना जो कि उस दुनिया के काम आए, तो उस लेवल की क्वालिटी का काम करना और करवाना और वहाँ पहुँचना, आई थिंक वो उस पर फोकस है अभी। और अभी जिस तरह से लंदन फैशन वीक हो गया, पेरिस फैशन वीक हो गया, टोक्यो फैशन वीक हो गया, या फिर ब्रिक्स समिट है, फैशन समिट मॉस्को में, जहाँ इन सभी जगह पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। और चंबा की टेक्सटाइल, चाहे हमारे शॉल हैं, पट्टू हैं, और चाहे यहाँ के चंबा चप्पल है या फिर ज्वेलरी है, बहुत तरह की टेक्निक्स को मैं अलग अलग तरह से यूज़ करके प्रेजेंट करता हूँ आर्टिसंस के साथ बनवा के। और यही नहीं, बल्कि मैं कश्मीर के भी काफ़ी एरिया से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ से हम टेक्सटाइल प्रोड्यूस करवाते हैं, और जो उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करते हैं, अपस्किलिंग करवा के उनको एक सक्षम बनाते हैं कि आप दुनिया में एक लेवल तक के लिए अपना प्रोडक्ट पहुंचाइए। और उनको फिर कैसे कट करके उनके कैसे कोट बनाना है, जैकेट बनाना है, या फिर कोई फैशनेबल स्टाइल बनाना है, वो मेरी टीम है जो दिल्ली में बैठती है और उसके ऊपर काम करके हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके ले जाते हैं और बाहर जाके बताते हैं कि ये जो कहानी है हमारी, ये चंबा के किसी एक गाँव से शुरू हुई है, जहाँ पर एक मास्टर वीवर बैठ के हमारे साथ काम कर रहा है और हम उनको बता रहे हैं कि इस तरह से बनाया जाए, उनसे भी सीख रहे हैं। और वो चीज़ हम आपसे हज़ारों मीलों दूर से लेके आए हैं। तो ये एक चीज़ मार्केट में लूम्स में किसी मशीन में बनी हुई चीज़ हम नहीं लेके आए हैं, जो कि आपके पास यहाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बट ये एक यूनिक चीज़ है जो इंडिया क्या दुनिया में आपको सिर्फ चंबा से ही मिलेगी। जैसा कि सर ने कहा, नितिन बाल चौहान जी ने, कि फैशन वर्ल्ड में किस तरह से ये काम कर रहे हैं और बड़ी बात है कि चंबा का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ये हीरो है, ये हीरो है, लेकिन चंबा के असल में इसी तरह के बच्चे जो हैं, बच्चे तो नहीं कहूंगा, हाँ, क्योंकि मूल जो जड़ें हैं इनकी चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं और गांव से ताल्लुक रखते हैं, और जिस तरह से फैशन वर्ल्ड में छाए हुए हैं, गर्व तो बहुत होता है। और चूंकि अभी एक कमिंग प्रोजेक्ट फरवरी में सुना है वो आ रहा है, उस पर आप लगे हुए हैं, क्या है सर, थोड़ा और भी जिक्र हो जाए। हाँ ज़रूर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चंबा से बिलोंग करता हूँ और चंबा की इतनी पुरानी रियासत है और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिनको आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो फरवरी में मेरा शो है लंदन फैशन वीक में, वहाँ मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया है। और जयपुर में उससे पहले एक बहुत बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी में इंडिया मेंस वीकेंड हो रहा है, क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइन काउंसिल का गवर्निंग बोर्ड मेंबर भी हूँ पिछले 8-9 साल से। तो इन सब जगहों पे जो मैं यहाँ से बना के उत्पाद ले जाऊँगा, उसके लिए मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि बायर्स हैं वहाँ पर, और उन्होंने मुझे कहा है कि आप आइए और इस बार अच्छे ऑर्डर्स मिलने की हमको उम्मीद है। और जैसे ही वो ऑर्डर्स कंफर्म होते हैं तो इसका मतलब है कि जो जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके लिए आमदनी होगी, उनके लिए काम होगा, और आने वाला जो 6 महीने का टाइम है उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मतलब प्रॉस्परस टाइम है वीवर्स के लिए, और जो एम्ब्रॉयडर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। जैसे ऑर्डर्स कंफर्म होंगे, सबके पास ऑर्डर्स आएंगे और सब पैसा कमाएंगे और अपनी कला को आगे बढ़ाएंगे। तो आई थिंक इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हम नया ऑफिस यहाँ पर चंबा में अपना एक खोल रहे हैं। दिल्ली से ब्रांच हमने एक धर्मशाला में खोली है, और एक अब हम चंबा में खोल रहे हैं ब्रांच, जिसका इनॉग्रेशन आई थिंक जैसे ही ये शो हो जाएगा लंदन का, हम आते उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और यहाँ पर जितने भी क्लस्टर्स हैं उन सब क्लस्टर्स को जोड़ा जाएगा एक साथ, उन सब क्लस्टर के साथ बात की जाएगी, अप स्किलिंग के लिए नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, और गवर्नमेंट की और प्राइवेट कंपनीज की जो CSR स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत जहाँ जहाँ जो जो बन सकेगा हमारी ये संस्था करेगी। और ये आप ही के माध्यम से आप सबके चंबा के वासियों को गांव-गांव तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जल्द ही अपने ऑफिसेज यहाँ खोलेंगे, और हमारे यूथ, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा, बताएगा आपको कि सरकार क्या क्या आपको दे रही है, क्या क्या और नई स्कीम्स हैं, और किस तरह से आप हमारी सहायता से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और कैसे हम आपको जोड़ सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आपको गवर्नमेंट से, बैंक से लोन दिलवा सकते हैं, आपको कैसे हम मार्केटिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम विस्तार से बात करेंगे जब हम शुरुआत करेंगे। लोकल प्रोडक्ट को आप मार्केट उपलब्ध करवाएंगे और रोजगार मुहैया कराने का आपका प्रयास रहेगा। बहुत बड़ी बात है जिस तरह से आपकी सोच है, जब ये इम्प्लीमेंट होगी तभी सही तरीके से मालूम हो पाएगा। लेकिन इनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसा कि सर ने कहा कि मेरा फॉरेन में ये प्रोजेक्ट है, उस पर ये काम कर रहे हुए हैं, और भारत का नेतृत्व करना मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना एकदम मतलब जोश वाली बात है, और फक्र भी होता होगा, क्योंकि एक कुंडी गांव है, ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र के गैर जनजातीय क्षेत्र का गांव है, और भगवान लक्ष्मीनाथ की वहां पर कृपा तो है, क्योंकि भगवान लक्ष्मीनाथ का मंदिर है। मुझे लगता है कि उनकी कृपा है और इनकी मेहनत है कि आज ये वर्ल्ड वाइड अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो एज ए गांव के तौर पर एक लड़का इस तरह से जब रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, तो कैसा लगता है? थोड़ा सा अनुभूति वो भी प्रकट होनी चाहिए। मतलब हाँ, ये जैसे मैंने कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव कुंडी में है। मैंने पूरा हिमाचल घूमा पर उससे सुंदर गांव मैंने नहीं आज तक नहीं देखा, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की कलाएं ऐसी हैं, जब इनको लेके मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ गर्व तो फील होता है। और मतलब एक दिन शुरुआत की थी और अब इस मुकाम पे पहुँचना, पर साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है। अब हम पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना व्यापार हमारा फैला हुआ है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फील होता है कि नहीं, मैं इस जगह से हूँ, और जब तक यहाँ का हर एक कारीगर, यहाँ का हर एक क्राफ्ट्समैन के घर में खुशहाली ना हो, जब तक उनके अपने ब्रांड्स ना हों, जब तक कि वो अच्छे से मार्केट करके, चाहे वो दिल्ली हाट है दिल्ली में या फिर दस्तकार है, इन सब के वो परमानेंट सेलर्स और पार्टनर्स जब तक ना बन जाएं, तब तक शायद ये हमारी जर्नी अधूरी रहेगी। तो अच्छा भी लगता है बाहर जाके ये सब करना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि वापस आना है, अपनी जगह काम करना है, और अपने लोगों को लेके जाना है कभी किसी इंटरनेशनल शो में, वो एक्सपोजर देना है। और वैसे हाट हमारे यहाँ चंबा में भी खुलें, और वैसे अपस्किलिंग चीज़ें हों, दुनिया आए यहाँ पर। देवी कोठी के ऊपर एक बहुत महान बुक लिखी गई है, बाहर विजय चंबियाल जी ने भी उस पर काम किया है, और ओरी जी ने। तो
तो एक पूरे एक देवी कोठी के एक मंदिर पे इतनी अमेजिंग किताब लिखी गई है, अब उसमें बहुत वो दीवारें टूट गई हैं, पेंटिंग्स खराब हुई हैं। तो हमारी धरोहर को अगर मैं हेल्प नहीं करूँगा या मुझ जैसे लोग जिनको ऐसा एजुकेशन, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाके यही लगता है कि अपने नेटवर्क्स वहाँ पर जाके बनाएं, ताकि फिर बाद में आके आप इन कड़ियों को जोड़ने में सक्षम हो। अच्छा, बैनर कौन सा है सर जिस बैनर तले आप ये कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, या फिर जो आपका मेन प्रोजेक्ट जो है किसके सानिध्य में चल रहा है, थोड़ा सा वो भी जानकारी मिलनी चाहिए लोगों को। अभी तो मेरे नाम का ही अपना ब्रांड है, उसका नाम है नितिन बाल चौहान, और ये इंडिया के सारे टॉप डिज़ाइनर स्टोर्स में जो हम डिज़ाइन करते हैं वो सप्लाई होता है। इंडिया का अल्ट्रा रिच कस्टमर जो है वो हमारी चीज़ें खरीदता है, और इसी ब्रांड को लेके हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस ब्रांड के माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट देंगे, और साथ ही में हम एक एनजीओ या फिर ऐसी किसी संस्थान का संगठन करेंगे जिसके अंडर सब लोग जुड़ के और हम भी उसका पार्ट होके काम कर सकें। तो यहीं के लोगों को लेकर हम वो उसकी शुरुआत करेंगे। अच्छा, चलो, जो आपके कमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। सियासत में आपके पापा रहे हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, छवि एकदम पाक साफ रही है, फीलिंग क्या रहती है अपने पापा के प्रति आपकी, वो भी जिक्र हो जाए। अरे मतलब ये तो काफ़ी इमोशनल चीज़ है। आई थिंक पापा तो लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं। मतलब जो 40-50 साल पहले, 60 साल पहले बस्तु जैसे गांव से निकलकर इस मकान पे पहुंच सका, और अपनी चोटी पे रहने के बाद उसको छोड़ के वापस आके समाज सेवा किया में जुटे पॉलिटिक्स के माध्यम से। तो उनको देखना और उनका साफ चरित्र और प्रिंसिपल और आदर्शों के साथ जीना, आई थिंक वो हमारी रियासत है। और मैं अपने तरीके से सोशल सर्विस करके बना हुआ हूँ इस फील्ड में। जहाँ तक पापा की बात है, उनसे आज भी हम लोगों को मिलते हैं और लोग हमको उनके काम याद दिलाते हैं, जी ये सड़क साहब ने बनाई थी, या यहाँ आज पानी उनकी तरफ से पहुँचा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम जैसे घूमते रहते तो मिलने को, सुनने को मिलती हैं, और बहुत अंदर से गर्व होता है कि मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने माध्यम से कुछ जनता के लिए करूँ। सियासत में बहुत चीज़ें आती हैं जाती हैं, और सियासत में चर्चा भी रहती है कि परिवार का कोई व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी होगा, तो नितिन बाल चौहान क्या उत्तराधिकारी के तौर पर चंबा की सियासत में प्रवेश करेंगे? ये मुकाम या मोड़ तो अभी मेरे सामने नहीं है, और जब की बात तब होगी वो तब देखी जाएगी। पर फिलहाल तो दिल में जज्बा है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, स्पेशली जो मेरी फील्ड से जुड़े हुए हैं, और मेरे पास लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उससे पहल करके पहले उसमें आगे बढ़ूं कुछ। बाकी तो ये तो लोगों का की बात होती है, मेरे या किसी के मानने से नहीं। का हमारे पिताजी को यहाँ लाए थे क्योंकि जनता ने बोला था, पार्टी ने बोला था कि ये आदमी कर्मठ इंसान, चंबा को इसकी ज़रूरत है। अगर कभी मुझसे कोई कहेगा कि आपकी ज़रूरत है तो मैं उस पर विचार करूँगा, पर मैं अपने आप ये सोच के या सोच दिमाग में रख के नहीं चलता। चंबा के लिए कुछ करने का जुनून है, जज्बा है, और कुछ करना चाहते हैं, और वही सोच को वो आगे बढ़ा भी रहे हैं। बर्ड वाइज इनका नाम है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि चंबा के लिए ये बहुत कुछ करके दिखाएंगे। एंड में आपकी तरफ से 2 टूक चंबा वासियों के लिए मैसेज। आई थिंक चंबा के वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना पुराना शहर, इतनी पुरानी सभ्यता ढूंढने से भी नहीं मिलती पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया की तो क्या ही बात करें। तो हम सबको गर्व होना चाहिए, जो हमारे पास चीज़ है हमको उसको संभाल के रखना है, और कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हम फॉरवर्ड थिंकिंग, जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग की सोच को बढ़ाएं और नई चीज़ों को अपनाएं। पुरानी चीज़ें भूलें नहीं, पर नई चीज़ों से कैसे पुरानी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है और उनको प्रमोट करके एक तरह का ज़रिया बन सकता है, ताकि आगे आने वाली पुश्तें भी एक लेगेसी प्राउडली उस चीज़ को गर्व लेके कि नहीं, अगर मेरे पिताजी वीवर थे और वो उन्होंने अकेले वीविंग शुरू करके 10 वीवर को एम्प्लॉय करके एक उन्होंने वीविंग सेंटर खोला, तो मैं उस
वीविंग सेंटर को आगे 10 वीविंग सेंटर को लेके उसका 50 वीविंग सेंटर तक 100 वीविंग सेंटर तक बनाऊं, और अगर वो हिमाचल में अपना सामान बेचते थे तो मैं दिल्ली में बेचूं या और जगह से जुड़ूं कि मैं बाहर एक्सपोर्ट कर सकूं। ऐसी सोच की ज़रूरत है इस महान और बहुत ही खूबसूरत चंबा को, एंड आई एम श्योर ये होके रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने यानी नितिन बाल चौहान जी ने जो कहा है बहुत बड़ी बात है, अगर अमल करेंगे तो चंबा वासी तर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।